हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। होप करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो लेट्स मूव ऑन टू आवर सेकंड टॉपिक। तो जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है डिवॉर्मिंग। तो सबसे पहले बात आती है कि व्हाट इज़ डिवॉर्मिंग, यानी डिवॉर्मिंग क्या है। आसान शब्दों में कहा जाए तो डिवॉर्मिंग मतलब जो आपके पेट के पेट में या आंतों में कीड़े होते हैं उन्हें दवाइयों द्वारा ख़त्म करना या फिर उन्हें दवाइयों द्वारा उसे दे के उन्हें बाहर निकालना। तो अब बात आती है कि डिवॉर्मिंग क्यों करानी चाहिए। डिवॉर्मिंग कराने के पीछे रीज़न ये है कि जो आपका पेट है उसके पेट में अगर कीड़े हो जाते हैं तो वो उसके आंतों में रहेंगे। वो आंतों से क्या करते हैं, वो उसका न्यूट्रिएंट खींचते रहते हैं, जिसकी वजह से आपका डॉग लेथार्जिक हो सकता है, बहुत कमज़ोर हो जाएगा और बहुत डल हो जाएगा, वो उसे भूख भी नहीं लगेगी। तो इसलिए इन सब चीज़ों से बचने के लिए डिवॉर्मिंग कराना बहुत ज़रूरी है। तो अब बात आती है कि जो वर्म्स होते हैं, कीड़े होते हैं, ये डॉग या कैट के पेट में कैसे पहुंचते हैं। तो जैसे आपने देखा होगा कि आपकी पेट की आदत होती है वो कोई भी चीज़ लिक करता है, किसी भी जगह जगह जाके किसी भी चीज़ को चाटने लगता है, तो जिसकी वजह से जो कुछ कंटेमिनेटेड चीज़ें होती हैं उसके थ्रू वो वर्म्स आपके पेट के अंदर आ सकते हैं। और अगर पपी में ये प्रॉब्लम है तो वो आई थिंक वो शायद ट्रांसमेमरी ट्रांसमिशन होता है, यानी मदर के थ्रू वो उसके अंदर आ सकते हैं, पपी के अंदर। तो अब जैसे बात करें कि जो एडल्ट डॉग्स होते हैं वो कंटेमिनेटेड, जैसे फूड कहीं बाहर उन्हें घुमाने ले जा रहे हैं आप लोग, वो कोई भी चीज़ लीक कर रहे हैं, उसके थ्रू वर्म्स आए उसके अंदर, कोई कंटेमिनेटेड फूड या वाटर, उसके थ्रू उसके पेट के अंदर वर्म्स आ जाते हैं। मेरे पास जैसे कुछ लोग आते हैं जो पेट पेरेंट होते हैं, तो वो कहते हैं कि जैसे हमारा डॉग तो कहीं बाहर जाता नहीं है, हम उसे बाहर निकालते नहीं हैं, तो फिर भी डिवॉर्मिंग क्यों कराएं। अब अगर आप उसे कहीं बाहर नहीं ले जा रहे हैं लेकिन घर में भी वो आपने देखा होगा आपका जो पेट है जगह जगह लीक करेगा, कोई भी गंदी चीज़ चाट सकता है, तो उसके थ्रू भी कंटेमिनेशन यानी वर्म्स वगैरह उसके पेट के अंदर जा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप बाहर नहीं ले जा रहे हैं तो तब आपके पेट के अंदर कीड़े नहीं हो सकते, तब भी चांसेस हो सकते हैं। तो अब डिस्कस करते हैं कि डिवॉर्मिंग कब करानी चाहिए, यानी डिवॉर्मिंग का शेड्यूल क्या होना चाहिए। तो डिवॉर्मिंग जब आपके पेट की एज 15 डेज़ की होती है तो तभी से शुरू कर देनी चाहिए। जैसे 15 डेज़, उसके बाद 30 डेज़, देन 45 डेज़, देन 60 डेज़, देन 75 डेज़ एंड देन 90 डेज़। कहने का मतलब ये है कि जब तक आपकी पेट की एज 3 मंथ्स की नहीं होती तो एवरी 15 डे हमें उसकी डिवॉर्मिंग करानी चाहिए। उसके बाद जब उसकी एज होगी 3 to 6 मंथ तो हमें एवरी मंथ उसकी डिवॉर्मिंग करानी चाहिए, यानी 1 महीने में एक बार उसकी डिवॉर्मिंग करानी चाहिए। और जब आपका पेट 6 महीने से ज़्यादा का हो जाता है उसके बाद एवरी 3 मंथ डिवॉर्मिंग करानी चाहिए। तो अब बात करते हैं कि डिवॉर्मर कौन से पैरासाइट्स के लिए होता है। डिवॉर्मर मेनली एंडोपैरासाइट्स के लिए होता है जो आपके पेट के आंतों में होते हैं, जैसे राउंड वर्म हो गए, हुक वर्म्स हो गए, टेप वर्म्स हो गए, तो इनके लिए हम डिवॉर्मिंग कराते हैं। अब शायद नहीं, हाँ अब आइवरमेक्टिन के साथ भी कंपोजिशन आने लगे हैं डिवॉर्मर्स की, तो जिसकी वजह से वो एंडो और एक्टो पैरासाइट दोनों के लिए काम कर सकता है। जब मेरे पास ओनर्स आते हैं तो वो मुझसे पूछते हैं कि मैम हम अपने पेट को दिन में किस टाइम पे डिवॉर्मर दें। तो एज सच इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपको जब भी लगे आप दे सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि जब आप डिवॉर्मर खाली पेट देंगे अपने पेट को तो वो ज़्यादा अच्छे से असर करेगी। तो अब बात करते हैं कि क्या डिवॉर्मर के साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। तो मेरा मानना है कि एज सच कोई इतने ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं डिवॉर्मर के, लेकिन कई केसेस मैंने सुने, जैसे उन्होंने डिवॉर्मिंग कराई अपने पेट की तो कुछ दिन खाना खाना बंद कर देगा। तो इसलिए होता है कि वो जैसे उसने डिवॉर्मर खाई तो उसका किसी और चीज़ को खाने का इंटरेस्ट नहीं रहता, लेकिन ये सिर्फ कुछ दिन के लिए होता है, कुछ दिन बाद वो अपने आप सबसाइड हो जाएगा।
तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है और एज सच कोई ऐसे अदर साइड इफ़ेक्ट्स भी डिवॉर्मिंग के नहीं होते हैं। और हाँ, एक बात, आप जब भी डिवॉर्मर लेने जाएंगे शॉप से तो आप क्योंकि ये शेड्यूल एच मेडिसिन है तो इसके लिए डिवॉर्मर लेने के लिए आपको वेटनेरियन का प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप पहले अपने वेटनेरियन से कंसल्ट कीजिए, उसको अपने पेट की कंडीशन बताइए और तब ही आप उसके प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही आप कहीं से भी डिवॉर्मर लीजिए। आपने अगर आप रेगुलर अपने पेट की डिवॉर्मिंग कराते हैं तो आपको कोई भी उसकी हेल्थ से रिलेटेड परेशानी नहीं होगी। अगर जैसे वर्म्स लोड कभी बढ़ जाएगा आपके पेट के अंदर तो उसको वॉमिशन हो सकता है, डायरिया हो सकता है, कभी कभी डायरिया में ब्लड भी आ सकता है। तो इसलिए मेरा मानना है कि डिवॉर्मिंग कराना बहुत ज़रूरी है और इसलिए मैं सबको यही सलाह देना चाहूँगी कि आप जो भी शेड्यूल मैंने बताया है डिवॉर्मिंग का, उसके अकॉर्डिंग अगर अपने पेट की डिवॉर्मिंग कराएंगे तो आपका पेट हेल्दी रहेगा। तो हाँ, एक बात और, जैसे आप अपने पेट को वैक्सीनेशन के लिए ले जाते हैं उससे आप अप्रॉक्स 1 वीक पहले उसकी डिवॉर्मिंग ज़रूर कराएं, क्योंकि वैक्सीनेशन भी तभी असर करेगा जब आपके पेट का मतलब अंदर की बॉडी पूरी हेल्दी रहेगी, उसमें कोई पैरासाइट नहीं होंगे, कोई वर्म्स नहीं होंगे, तभी वैक्सीनेशन भी असर करेगा। अगर आपको मेरे वैक्सीनेशन से रिलेटेड कुछ भी जानना है तो आप आई बटन पे मेरी वैक्सीनेशन वाली वीडियो है, आप वहाँ से जाके उसे देख सकते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि आपको आपके पेट की रेगुलर डिवॉर्मिंग कराना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे अब आपको याद नहीं है कि आपने कब कराई थी, तो जो आपका वैक्सीनेशन वाला हेल्थ कार्ड बना होगा आपके पेट का, उसी में आपकी डिवॉर्मिंग का शेड्यूल का भी कॉलम होता है। तो जब भी आप डिवॉर्मिंग कराएं वो डेट नोट कर लें। उसके जब आप जैसे आपका पेट 6 मंथ से ऊपर है तो हर 3 महीने बाद उसकी डिवॉर्मिंग कराएं उसी के अकॉर्डिंग। आपको अगर कोई भी डिवॉर्मिंग से रिलेटेड क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसके लिए आप शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।